हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। क्या आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन भूत है, ये ए वाला या बी वाला? ध्यान से देखिए दोनों को और अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट में करके बताइए। Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये ए वाला भूत है, क्योंकि आप इसके मिरर में देख सकते हो रिफ्लेक्शन कुछ और ही आ रही है, इसलिए इस पहेली में ये ए वाला भूत है। तो चलिए नेक्स्ट पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको इस तस्वीर में देखकर बताना है कि दोनों में से कौन सी नौकरानी चोर है, ये ए वाली या बी वाली। तो ध्यान से देखिए दोनों को और अपना आंसर हमें कमेंट में बताइए। ये पहली वाली नौकरानी चोर है, क्योंकि आप इसकी बकेट में देखोगे तो यहाँ डायमंड, और इसके झाड़ू के पास देखोगे तो कुछ रिंग्स भी पड़ी हुई हैं। मतलब ये साफ करने के बजाय उन्हें बाल्टी में डालकर चुराने की कोशिश कर रही है। अब इस तस्वीर को देखिए और बताइए दोनों में से कौन खूनी है, ये ए वाली या बी वाली। तो ध्यान से देखिए दोनों को और अपना आंसर हमें कमेंट में बताइए। इन दोनों में से ये ए वाली खूनी है, क्योंकि आप इसके चाकू की तरफ देखोगे तो यहाँ खून लगा हुआ है। तो इससे यह साबित होता है कि ये ए वाली खूनी है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखकर बताओ कि दोनों में से कौन पागल है, ये ए वाली या बी वाली। तो जल्दी से हमें अपना आंसर कमेंट में बताइए। ध्यान से देखिए और इस आंसर बताइए। इस इमेज में ये बी वाली लड़की पागल है, क्योंकि वह जलती हुई गैस में हाथ लगा रही है। मगर आप जब दूसरी तरफ ए वाली को देखोगे तो उसका स्विच ऑफ है, इसलिए इस इमेज में ये बी वाली लड़की पागल है। अब इस इमेज में देखकर बताओ कि दोनों में से कौन बड़ा बेवकूफ़ है। तो ध्यान से देखिए दोनों को और अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। इन दोनों में से ये ए वाला व्यक्ति बेवकूफ़ है, क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल में है, वह नीचे गिर भी सकता है। बी वाले को तो पता है कि आगे गड्ढा है, मगर वह रुक जाएगा। ए वाले का ध्यान मोबाइल में होने के कारण वह गिर भी सकता है, इसलिए ये ए वाला व्यक्ति बेवकूफ़ है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से ए या बी में से कौन पागल है, ये ए वाला या बी वाली? तो जल्दी से हमें अपना आंसर कमेंट में बताइए। ध्यान से देखिए और जल्दी ही बताइए अपना आंसर कमेंट में। जब आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये ए वाला व्यक्ति छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में गिरा रहा है, और बी वाली ये खौलते पानी में छोटे बच्चे को नहला रही है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही मूर्ख हैं। आपका क्या जवाब है, हमें कमेंट में बताइए। हेलो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन मरेगा? तो ध्यान से देखिए दोनों को और अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं।
हाँ पागल है, ये ए वाली या बी वाली? तो ध्यान से देखिए दोनों को, अपना आंसर कमेंट में बताइए। यह ए वाली माँ पागल है क्योंकि वह अपने बच्चे को मगरमच्छ के मुंह में धक्का दे रही है। तो बात करें दूसरी वाली माँ की, उसने अपने बच्चे को ड्रोन से बांधा हुआ है और उसके हाथ में रिमोट भी है, जिससे वह उसको कंट्रोल भी कर सकती है और अपने बच्चे को बचा भी सकती है। इसलिए यह ए वाली माँ मूर्ख है। सैम एक छोटा सा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया था। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी को कुछ बताने की स्थिति में था। जासूस मेहुल ने सैम को अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ ना कहने की वजह से सैम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 लोगों को बुलाया। नौकरानी कहती है मैं तो सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर कहता है मैं तो पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। और गार्ड कहता है मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन किडनैपर है? तो जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट में बताइए। यह पेंटर किडनैपर है क्योंकि पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग का धब्बा है जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था। चार लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में गुप्त अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर आती है तो पता चलता है कि नैन्सी का ब्रश गायब हो गया है। नैन्सी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। बराबर वाला व्यक्ति कहता है मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। और दूसरा व्यक्ति कह रहा था मैं तो सो रहा था। और सामने वाला व्यक्ति कह रहा था मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो आप भी अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि तीनों में से कौन चोर है। यह अखबार पढ़ रहा हुआ व्यक्ति चोर है क्योंकि जब ट्रेन टनल से बाहर निकली तो इसने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। इससे यही साबित होता है कि इसने ही ब्रश चुराया है। रिचार्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिचार्ड के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। A, B, C तीनों में से यह किसने किया होगा? जल्दी बताइए अपना आंसर। दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और ये दोनों बच्चे तो हाइट में छोटे हैं और ये बड़ा लड़का ही कर सकता है, इसलिए ये निशान उसने ही बनाया है।